सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि भैया किस तरीके से फिरोजाबाद की स्थिति को बताया गया, कैसे उनके परिवार की स्थिति है, फादर साहब जो है वह कैसा महसूस करते हैं अपने बच्चों के लिए, वो क्या कुछ करना चाहते थे, क्या कुछ वो कर पाए, कितना उनके बस का था, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो उसी भाव को जो फादर साहब ने लास्ट हमारे लेक्चर के अंदर कहा था, उसी भाव को आगे देखेंगे। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये इसका भाग्य है, ये इसका कर्म है, ये इनका क्या है? कर्म है, ये इनका क्या है? भाग्य है। सेज मुकेश's ग्रैंडमदर, तो मुकेश की दादी माँ कहती है कि भाई इनका भाग्य, इनकी किस्मत है। मैंने जैसे पहले भी 3-4 बार कह चुका हूं कि राजा बनाना होता तो भगवान राजा के घर में जन्म देता, चूड़ी बनाना वाला बनाना था, इसलिए भगवान ने ऐसे घर में जन्म दिया जहां पर बैंगल मेकर्स रहते हैं। ठीक है। Who has watched her own husband go blind, जिन्होंने अपने खुद के पति को अंधा होते हुए देखा था। यानी कि मुकेश के दादाजी भी इस चूड़ी के व्यवसाय में अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। मैंने बताया था कल के लेक्चर में भी कि चूड़ी को जब पॉलिश किया जाता है, उसकी घिसाई की जाती है, तो बिल्कुल डस्ट पार्टिकल, पतले 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 छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं। डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं तो वो आंख में चले जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अंधे हो जाते हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल की वजह से उनके खुद के पति अंधे हो गए थे। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास, जो धूल उड़ती है, किसकी धूल है ये मिट्टी वाली धूल नहीं है, ये ग्लास की यानी कि कांच की धूल है। कांच जो होता है, उस कांच से निकलने वाले बारीक कण होते हैं जिन्हें हम कांच की धूल कह सकते हैं। ऑफ बैंगल्स, उन चूड़ियों की। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? आप लोग मुझे इस बात का जवाब दो यार, क्या भगवान की दी हुई पंक्ति को भी कोई तोड़ सकता है क्या? भगवान ने जिस घर में जन्म दे दिया और उस घर में रहने वाले लोग जो व्यापार करते हैं, जो कार्य करते हैं, क्या उस लाइनेज को तोड़ा जा सकता है? क्या पंडित का बेटा पंडित के अलावा कुछ और बन सकता है? क्या नाई का बेटा नाई के अलावा कुछ और बन सकता है? क्या मोची का बेटा मोची के अलावा कुछ और बन सकता है? अरे क्या भाई भगवान की दी हुई लाइन को तोड़ा जा सकता है क्या? जवाब दो। इम्प्लाइज, वह इस बात को कहती हैं। कौन कहती हैं? तो ये बात कह रही है मुकेश की दादी माँ। मुकेश की दादी कह रही है कि अरे भाई भगवान ने जिस लाइन के परिवार में जन्म दे दिया, क्या उस लाइनेज को कोई तोड़ सकता है? तो आंसर है यस, हाँ, उसे तोड़ा जा सकता है। बस उसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, विजन की आवश्यकता है, उस ड्रीम की आवश्यकता है, उस नजरिए की आवश्यकता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारा स्किल सेट क्या है, हमारे प्लस क्या है, माइनस क्या है। उन सारी चीजों को देख करके अगर हम अपने जीवन में निर्णय लें और उस निर्णय के प्रति अगर हम लोग ईमानदारी से कठिन परिश्रम करें तो निश्चित तौर पर उस लाइनेज को तोड़ा जा सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, ऐसा व्यक्ति जो जन्म लेता है ऐसी जाति में, कास्ट का मतलब क्या है? ऐसी जाति में जिस जाति के लोगों का काम क्या है? बैंगल मेकर्स का काम करते हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, ऐसे लोगों ने कुछ भी नहीं देखा है अपने जीवन में बैंगल्स के अलावा। इन द हाउस, घर में देखो तो बैंगल्स, इन द यार्ड, बाहर चौक में देखो तो बैंगल, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में देख लो बैंगल्स, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे घर के चौक में देख लो बैंगल्स, एवरी स्ट्रीट इन द फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की किसी भी सड़क पे जाके देख लो, क्या दिखेगा? बैंगल्स। चारों तरफ केवल और केवल एक ही चीज दिखाई दे रही है, बैंगल्स 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 बैंगल्स। इसलिए व्यक्ति के दिमाग में यह आता है, छोटा बच्चा जिसने बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं देखा, बहुत कम आयु, 10 साल 11 साल 12 साल का बच्चा, वो इससे पहले कि कुछ समझ पाए उससे पहले तो उसके हाथ में कांच के टूटे हुए टुकड़े पकड़ा दिए जाते हैं। ले बेटा इनको शोल्डिंग कर, बाद में पॉलिशिंग करके इनको ठीक कर लेंगे। तू कर, कुछ तो कर बैठ करके, फालतू बैठा है, कुछ तो कर। स्कूल वगैरह बच्चों को भेज नहीं रहे, कहीं पर स्किल सेट उनका डेवलप हो ऐसी जगह पर भेज नहीं रही, बाहर की दुनिया बच्चे देख सकें ऐसी जगह पर उनको जाने नहीं दिया जा रहा। तो वो बच्चे क्या करेंगे यार? बैंगल नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? आप बताओ मुझे। अगर आपके साथ, मेरे साथ, हम में से किसी के साथ ऐसा होगा तो हमारे जीवन में भी केवल एक ही मीन रह जाएगा कि भैया जो काम हमारे घर वाले कर रहे हैं वो हमें करना है, क्योंकि बाहर की दुनिया देखी नहीं। सीधी सी बात है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी कि इस तरीके के, देखो ये ऐसे ऐसे गुच्छे बने हुए होते हैं, इनको स्पाइरल्स कहा जाता है। ऐसे गोल गोल गुच्छे बने हुए होते हैं बैंगल्स के, तो स्पाइरल्स बने हुए रहते हैं बैंगल्स के। सनी गोल्ड कलर की बैंगल, पैडी ग्रीन कलर की बैंगल, रॉयल ब्लू कलर की बैंगल, पिंक कलर की बैंगल, पर्पल कलर की बैंगल। फटाफट लड़कियां जवाब दो, फेवरेट कलर कौन सा है बैंगल का?
केवल गर्ल्स जवाब देंगी, ओनली गर्ल्स। विच वन इज योर फेवरेट कलर इन द बेंगल? बताओ आपका फेवरेट कलर कौन सा है बेंगल्स के अंदर? एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। कोई भी वो रंग जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में से निकल सकता है, उस रंगी बेंगल्स आपको फिरोजाबाद में देखने को मिल जाएंगी। लाई इन माउंट्स, माउंट्स का मतलब होता है जो ढेर लगा। अब ये देखो ना, ये बच्चा यहां पर छोटा सा बच्चा बैठा है, इसके चारों तरफ कितने बड़े बड़े ढेर, ये सब आगे पीछे सब जगह से बेंगल से घिरा हुआ है, बड़े बड़े ढेर हैं, बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं बेंगल्स के इन अनकेप्ट यार्ड्स। अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त जो घर के चौक होते हैं, मैदान तो नहीं, छोटे चौक होते हैं, उनमें बिखरे हुए हैं। आर पाइल्ड ऑन, उन्हें ढेर लगाया गया। देखो माउंट्स का मतलब भी ढेर है और पाइल्ड का मतलब भी ढेर होता है। इकट्ठा करके किसी चीज को ढेर लगाते हैं तो पाइल अप करना कहते हैं। तो यहां पर पाइल ऑन किया गया है और किस पर ढेर लगाया गया है? 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, हाथ से धक्का देने वाले 4 पहिया वाली गाड़ी होती है ना, कार्ट भी बोलते हैं उसको कई बार। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति पानी पताशे वगैरह बेच रहा है तो वो जिस तरह की कार्ट चलाते हैं ना, धक्का दे करके, कि एक तरफ पानी की टंकी है, इधर पताशे रखे हुए हैं, और फिर धक्का देके चलाते रहते हैं, आवाजें देते रहते हैं, आ जाओ भाई खा लो पानी पतासे खा लो। तो वो जो धक्का देने वाला होता है, हम लोग यहाँ पर राजस्थान में अजमेर में हम लोग उसे थेला बोलते हैं। थेला, धक्का देने वाला थेला। आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पुश्ड बाय यंग मैन, युवा लोगों के द्वारा उन्हें धकेला जाता है अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, यानी कि झोपड़ियों वाला जो टाउन होता है उसके अंदर पतली गलियों में जाकर के वे लोग वहां पर चूड़ियां बेचने का काम करते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और वो जो डार्क यानी कि अंधकार से भरी हुई जो झोपड़ पट्टी है, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, जो कि उन फ्लेम्स की लाइंस के पास में बनी हुई है जहां टिमटिमाती हुई ऑयल लैंप्स आपको दिखाई देता है। देखो ऑयल लैंप को हम लोग बोलते हैं लालटेन। अब यार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वर्ड होता है, मुझे बताओ लालटेन किस किस को समझ में आ गया? लालटेन किस किस को पता है लालटेन क्या होती है? तो लालटेन ऑयल लैंप्स को कहा जाता है जहां पर लड़के और लड़कियां बैठे रहते हैं विद देयर फादर्स, अपने पिताओं के साथ, एंड मदर्स, और अपनी माताओं के साथ। वेल्डिंग, वेल्डिंग का मतलब होता है जोड़ना। क्या जोड़ते हैं वो? तो जोड़ने का काम करते हैं पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स। तो रंगीले कांच को, रंगीला बोलते हैं ना, जो रंग युक्त है, कलर युक्त है, उस कांच को, उस ग्लास को सर्किल ऑफ बेंगल्स यानी कि जो चूड़ी की गोलाई है उसमें जोड़ते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आंखें ज्यादा अभ्यस्त रहती है अंधेरे में, बजाय उसके अगर तुलना की जाए कि भाई बाहर की रोशनी उन्हें देखना अच्छा नहीं लगता, बाहर की रोशनी उनकी आंखों में चुभती है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सूर्य है तब तक तो वो अंधकार भरी उस कोठड़ी में बैठे हुए हैं। अब जैसे ही बाहर जाते हैं सूरज की रोशनी आंख पे पड़ती है तो यूं कर लेते हैं, आंखें टिमटिमाते रहते हैं, आंखें खुलती नहीं है, क्योंकि सूरज की रोशनी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उनकी आंखें ज्यादा एडजस्टेड रहती हैं, ज्यादा व्यवस्थित रहती हैं। कहां रहती है? अंधकार में, बजाय उसके कि उनकी आंखें बाहर की रोशनी को देखें। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आइट साइड। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि वे अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। आई साइट का मतलब क्या है? नजर या आंखों की रोशनी को खो देते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। एडल्ट्स का मतलब है 18 प्लस होने से पहले पहले वे अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। लालटेन जानते हैं। चलिए, तो सविता एक यंग गर्ल जो कि पिंक कलर की ड्रेस उसने पहन रखी है, यानी कि एक पीले रंग की, सॉरी पिंक कलर की, पिंक को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुलाबी रंग की ड्रेस उसने पहन रखी है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, वह एक वृद्ध महिला के पास में बैठी है। किसके पास बैठी है? वृद्ध महिला के पास बैठी है। शोल्डरिंग, वापस वर्ड आ गया, जोड़ रही है ग्लास के टुकड़ों को। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, यानी उसके हाथ यंत्रवत तरीके से चल रहे, बिना सोचने में खट 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 इधर उधर देख रही है, और जो उसका काम है खटाखट 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 किए जा रही है, बीच बीच में एक एक नजर मार रही है बस। तो यंत्रवत तरीके से, जैसे मशीन चलती है, जैसे मशीन काम करती है, वैसे उसके हाथ काम कर रहे हैं। लाइक टोंग्स ऑफ अ मशीन, जैसे कि किसी मशीन के, मशीन को मशीन लिखना वैसे तो गलत है, लेकिन यंत्र लिखूंगा तो तुम्हारे कानों में से धुआं निकल जाएगा। पुर्जे,
ठीक है, जैसे यंत्र के पुर्जे जो होते हैं वे कार्य करते हैं। आई वंडर, मैं आश्चर्य करती हूं, इफ शी नो द सैनिटिटी स्नेक्टिटी ऑफ द बेंगल्स, तो क्या वह जानती है कि भाई इन बेंगल्स यानी इन चूड़ियों की पवित्रता क्या है। शी हेल्प्स मेक, जिन्हें वो बनाने में सहायता कर रही है। इट सिंबलाइजेस, इट किसी के लिए कहा गया, चूड़ियों के लिए। बेंगल जो है वो प्रतीक है एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पेशियसनेस इन मैरिज, यानी कि विवाह में पवित्रता को दर्शाता है, विवाह में पवित्रता को दिखाता है, यही काम है चूड़ियों का। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ अ रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विथ हेना एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स। तो एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन इसको ये बात समझ में आ जाएगी जब अचानक से एक दिन उसके सर पर लाल रंग का घूंघट जो है वो चढ़ा दिया जाएगा। लाल घूंघट से उसका घूंघट निकाल दिया जाएगा, लाल साड़ी से या लाल चुन्नी से। उसके हाथों को रंग दिया जाएगा। डाई का मतलब होता है रंगना, किस चीज से? लाल रंग से। लाल रंग किससे आएगा? हैना से आएगा, मेहंदी से आएगा। और लाल रंग की चूड़ियां जो है उसकी कलाइयों में रोल ऑन टू, यानी उन पर चढ़ा दी जाएंगी, यानी कि कलाइयों में उसे चूड़ियां पहना दी जाएंगी, है ना। सारी लड़कियां एक सेकंड में खो गई। हाँ सर, लाल रंग का घूंघट पहनाया जाएगा, मेहंदी लगाई जाएगी। मैं तो ये वाली डिजाइन बनवाऊंगी चूड़ियां पहनाई जाएंगी, सबके साथ होगा, डोंट वरी, कोई नहीं बचेगा, सबका नंबर आएगा कौन कौन सी ऐसी गर्ल्स है बताना फटाफट से जो इसमें खो गई एक सेकंड के लिए कि हाँ सर ये तो है, गजब मामला है सर, है। मतलब आज अभी कुछ दिन पहले मैं एक रील देख रहा था, बड़े मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब मैं देखता रहता हूँ रील्स वगैरह, बस क्या होता है ना कि इंस्टाग्राम खोलने से पहले मुझे सतर्क रहना पड़ता है। मैं जैसे इंस्टाग्राम खोलता हूँ किसी ना किसी स्टूडेंट का मैसेज आता है, हेलो सर आप कैसे हो। वो मैसेज देखते हैं मैं बंद कर देता हूँ। मैं क्या या तो इससे चैट करूँ या तो इससे बातें करूँ, क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन हूँ और रिप्लाई नहीं कर रहा तो एक गलत छवि बनती है कि यार सर ऑनलाइन बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं मुश्किल से बहुत कम ही रील्स देख पाता हूँ, लेकिन कभी कभी देख लेता हूँ, अच्छा लगता है ना। इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट उतना ही, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो उसमें एक महिला है जो कार्य करती है, मतलब अपनी जॉब वगैरह पे जाती है, तो वो अपने पति से कह रही होती है, निवेदन कर रही होती है, बोले कि उसका पति पूछता है तुम क्या चाहती हो, तो बोले मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे मेरा पति जो है वो मुझे अपने घर में रख ले, नौकरानी बना के रखे, सुबह शाम मुझसे काम कराए, लेकिन मैं नौकरी पे नहीं जाना चाहती, मैं 2 जगह की मजदूर नहीं बन सकती, घर पे भी सारा काम करूँ, ऑफिस में जाके भी सारा काम करूँ। तो वही चीज़ है कि भैया महिलाओं का जीवन मुश्किल तो निश्चित तौर पर होता ही है ना, उसमें समस्याएं होती हैं, पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं, शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वीमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जैसे कि उसके जस्ट पास में जो वृद्ध महिला बैठी है, बिसाइड का मतलब होता है पास में, उसके नजदीक, उसकी बगल में जो एक महिला बैठी है, जो वृद्ध महिला बैठी है, वो भी एक समय दुल्हन बनी थी बहुत साल पहले। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और वह जो महिला है, वृद्ध महिला, उसकी हाथों में, उसकी कलाइयों में, रिस्ट का मतलब होता है कलाई, उसकी कलाइयों में अभी भी क्या है? चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। यानी कि जिस वृद्ध महिला के पास ये सविता जो है बैठ करके टुकड़े जोड़ रही है, वह वृद्ध महिला जो है वह अंधी है, वह देख नहीं सकती। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब पूरा, ये पूरा चैप्टर एक तरफ और ये एक सेंटेंस एक तरफ। मतलब मुझे जो, मतलब बहुत कम चीजें हैं जो डीपली अप्रोच करती हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस है कि एक ऐसी वृद्ध महिला जिसकी आंखें जा चुकी है और अपने वृद्धावस्था में, एल्डरली वुमेन कहा गया, वृद्धावस्था में है, और वो कहती है कि एक शेर खाना भी उम्र भर नहीं खाया, यानी कि पूरी उम्र निकल गई और एक बार भी पेट भर खाना तक नसीब नहीं हुआ। शी सेज, वह कहती है, इन अ वॉइस, एक ऐसी आवाज में, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिसका पूरा आनंद जैसे कि निचोड़ के खत्म कर दिया गया, ड्रेन कर दिया गया, सुखा दिया गया, यानी उसके जीवन से आनंद पूर्णतः समाप्त हो चुका है। ऐसी आवाज में वह इस बात को कहती है
कि उम्र निकल गई, पूरी उम्र में एक बार एक शेर भर खाना भी नहीं खाया। ऐसा जीवन पुरुषों का नहीं हो सकता सामान्यतः। करेंगे बेटा, आज तो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सीधी सी बात यह है, महिलाएं जो रसोई संभालती हैं वो पहले सबको खिलाती हैं और फिर बचता है तो स्वयं खाती हैं। ये हमारे घर की सच्चाई है, आप इससे भाग नहीं सकते, है ना। सच्चाई से कब तक भागोगे, कभी ना कभी उसका सामना तो करना पड़ेगा। तो हमारे घर की महिलाएं पहले सबको, बड़ों को, बूढ़ों को, बच्चों को, पति को, सबको खिलाने के बाद जो बचा वो खा लिया, नहीं बचा तो नहीं भी खाया। और अगर रात को ज्यादा बच गया कभी सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, क्योंकि दोनों चीजें, अगर ज्यादा बचा है तो उसका मतलब घर में अच्छा खासा पर्याप्त राशन है कि ज्यादा बचा है, और अगर ज्यादा नहीं बचा है, बचा ही नहीं है, तो फिर भी दुर्भाग्य है, क्योंकि रीजन क्या है कि इतना खाना था ही नहीं कि भाई इतना बनाए कि ज्यादा बच जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखने को मिलता है कि वे महिलाएं अगले दिन सुबह उठ करके वो बाकी सबको गर्म खाना बना के दे देंगी, लेकिन खुद पिछली रात का ठंडा खाना खाएंगी। तो इसलिए महिलाओं की स्थिति जो है समाज में पुरुषों की तुलना में थोड़ी ज्यादा मुश्किल है, उनका जीवन थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, उनकी विचारधारा बड़ी भावनात्मक होती है। शी हैज नॉट जॉयड इवन अ फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट शी हैज रीप्ड। और यही है कि वह जो चीज उसने अपने जीवन में प्राप्त की है, यही है जो उसने काटा है। कहते हैं ना, जो बोते हैं वही काटते हैं। तो ये वो वाला काटा है कि जो उसने रीप किया है, जो उसने प्राप्त किया है अपने जीवन में, वो यही प्राप्त किया है। अपनी पूरी जीवन काल में उसने एक बार भी पेट भर खाना नहीं खाया। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड, एक वृद्ध आदमी जिसकी ऐसी बड़ी बड़ी लहराती हुई, बलखाती हुई दाढ़ी है लहराती बलखाती दादाजी नहीं है, ठीक है, उस वृद्ध महिला के पति हैं जो खुद भी वृद्ध व्यक्ति हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं लहरा रही है, बलखा रही है, तो ना दादी ना दादाजी, उनकी दादाजी की दाढ़ी। सेज में कहती है, आई नो नथिंग एक्सपेक्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक हाउस फॉर द फैमिली टू लिव, बस मैं इतना ही अपने जीवन काल में कर पाया कि मैंने घर वालों के लिए एक घर बना दिया जिसमें वो रह सके। हियरिंग हिम, उसे सुनकर, वन वंडर्स, कोई भी व्यक्ति, वंडर्स का मतलब चमत्कार नहीं, विचार करेगा, कोई भी सोचेगा, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि भाई ये इस बात को ऐसे कह रहा है कि उसने एक ऐसी चीज अचीव कर ली है, एक ऐसी उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है जिसे बहुत सारे लोग प्राप्त ही नहीं कर पाए। शहरों की सच्चाई है, शहरों में मकान होते हैं, घर नहीं होते। जो गांव से लोग शहर आते हैं वो मकानों में रहते हैं, घर तो गांव में ही होता है ना। उनके लिए शहरों में कोई घर नहीं है, उनके लिए सब मकान है, क्योंकि वो किराए पे रह रहे हैं। जब तक मकान मालिक की इच्छा है तब तक रख रहा है। ज़्यादा किराया देने वाला आ गया, बोले भैया अगले महीने खाली कर देना, फिर सामान पैक करो, फिर दूसरी जगह जाओ, फिर कहीं पे साल 2 साल बिताओ, फिर कहीं जाओ साल 2 साल, फिर कहीं जाओ साल 2 साल, फिर कहीं जाओ साल 2 साल, फिर कहीं जाओ साल 2 साल। उनसे पूछो, बताइए आपके बच्चों की कहाँ क्या यादें थी, कहाँ वो खेलते थे, कहाँ वो, बोले साहब उसके बाद तो 4 घर बदल गए। बच्चों की यादें क्या बताएं, 4 घर बदल गए। गांव में आप पूछ लो, गांव में आप पूछ लो, ये आर्या साड़ इमा मारो भतीजो पैदा हो ये साड़ मतलब छोटा कमरा, तो ये कमरा है जिसमें मेरे भतीजे का जन्म हुआ। ये देखो ये चौक में ये जगह है, जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी तब उन्हें यहाँ लेटाया गया था, है। जब हमारे घर में बड़ा फंक्शन हुआ था तब हमारे फूफा जी वगैरह को सबको यहाँ ठहराया गया था, और उसके लिए फिर स्पेशली पंखे वगैरह शहर से मंगाए, मतलब आसपास के टाउन से मंगाए गए थे। गाँव में घरों में तो यादें हैं आपकी, शहरों में घर नहीं है, शहरों में तो मकान है, मकानों में यादें नहीं बनती है, यादें घरों में बनती है ना। तो वही चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो है वो ये भी अचीव नहीं कर पाए कि वो अपने परिवार के लिए एक घर बना सके, ठीक है, जो इन्होंने अचीव किया है अपनी लाइफ टाइम में। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, वे कहते हैं कि उनके पास सर पर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ये रोना, ये क्राई, ये चीख जो है कि हमारे पास पैसा नहीं है कुछ भी करने के लिए, इसके अलावा कि हम क्या कुछ भी नहीं कर सकते, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, केवल एक ही काम कर सकते हैं, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, केवल चूड़ियां बनाने का जो काम है वही जारी रख सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ये रोना, ये क्राई, ये चीख
हर घर से सुनाई देती है। नॉट इवन इनफ टू ईट, हमारे पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, ये आवाज, ये गूंज, ये चीख, ये रोना हर घर में सुनाई देता है। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। कितने दुख की बात। युवा लोग जो हैं वे एको करते हैं, एको करते हैं मतलब दोहराते हैं उसी विलाप को जो विलाप उनके एल्डर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे प्रोफेशन में ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं चाहते उनके बच्चे उस प्रोफेशन में। बहुत सारे लोग चाहते भी हैं, जैसे एक डॉक्टर साहब हैं, उनके बेटे डॉक्टर बने, वो ये चाहते हैं। एक पुलिस वाले साहब हैं, उनका वो कभी नहीं चाहते कि मेरा बेटा पुलिस वाला बने। अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी होंगे जो नहीं चाहते होंगे उनका बेटा डॉक्टर बने, बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी होंगे जो चाहेंगे कि उनका बेटा पुलिस में आए, ठीक है। तो अलग अलग तरह के लोग हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे उनके प्रोफेशन में आए, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन की सारी समस्याएं जानते हैं। अब एक पुलिस वाले का जीवन क्या है, 24 घंटे की ड्यूटी है। जब बुला ले सीनियर, आ जाओ भैया शहर में समस्या है, आना पड़ेगा। तो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी ऐसे जीवन को जिए कि वो 10 बजे ड्यूटी से आया है, खाना खाया है, सोया है, 1:30 बजे साहब का फोन आ गया, वापस आ जाओ भाई साहब, कोई बाहर से ट्रक आने वाला है, नाकाबंदी करनी है। क्या करोगे, मना तो कर नहीं सकते। तो वही चीज के जो बड़े जिस तरीके का विलाप करते रहते हैं, रोते रहते हैं, पैसा नहीं है, खाने तक के लिए पैसा नहीं है, वही विलाप युवा लोगों के मुंह से भी सुनाई देता है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, बहुत कम, ना के बराबर ऐसे लोग हैं जो समय के साथ आगे बढ़े हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में, years ऑफ माइंड नंबिंग। माइंड नंबिंग का मतलब दिमाग को सुन्न कर देने वाला। कई सालों तक इसी तरह का कार्य करते हुए, जहां पर इस तरह का कार्य करते हुए व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ जाए, सोचने समझने की सामर्थ्य खत्म हो जाए, इस तरह का जो टॉयल है, इस तरह का जो परिश्रम है, हैव किल्ड और इनिशिएटिव, यानी कि उसने उनके सभी इनिशिएटिव यानी किसी नए कार्य की पहल करने की क्षमता को मार दिया है। जब कई सालों तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आप एक अंधेरी कोठरी में बैठे हो, बाहर की दुनिया आप जानते नहीं, देखी नहीं आपने, एक ही काम में लगे हुए हो, तो आप में जो क्षमता है किसी नए कार्य को शुरू करने की, पहल करने की, वो क्षमता पूरी तरीके से मर गई है, समाप्त हो गई है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और उनकी सपना देखने की योग्यता जो है वो भी पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, उस योग्यता को भी मार दिया गया है। Why not organize yourself into a cooperative? अब यहां पर लेखिका कहती है, अनीस जंग कहती है कि भैया अपने आप जितने भी तुम युवा लोग हो सब मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते, एक कोऑपरेटिव बना लो, कम से कम इतने पैसे की तो डिमांड करो, इतना पैसा तो मांगो कि तुम्हारा घर चल सके, 2 वक्त की रोटी खा सको, ठीक है। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने पूछा एक समूह से जो युवा लोगों का था, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, जो कि मिडिल मैन कौन होते हैं, हिंदी में कहते हैं दलाल, जो कि दलालों के कुचक्र में फंसे हुए हैं। अब देखो चैप्टर में तो नहीं बताया गया है क्या कुचक्र है, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है कुचक्र कुछ इस तरीके का है कि भैया दलाल जो है वो आकर के पहले ही एडवांस पैसा दे जाते हैं कि भैया मैं आपकी एक चूड़ी जो है 10 पैसे के भाव से खरीदूंगा, ये पैसा पकड़ो, अगले हफ्ते आऊंगा चूड़ियां ले जाऊंगा। अब ऐसा व्यक्ति जिसे पता है कि 10 पैसे के हिसाब से चूड़ी में कुछ नहीं बचने वाला, लेकिन उसके पास आज ही पैसा नहीं है राशन लाने के लिए, तो वो पैसा लेगा कि भाई ठीक है भैया 10 पैसा ही दे देना, लाओ पैसा तो दो, कम से कम आज का या हफ्ते भर का राशन तो लाके डालूं। अब हफ्ते भर वो क्या करेगा, केवल उसकी चूड़ियों का ऑर्डर पूरा करने में लगेगा, हफ्ते भर में वो आएगा चूड़ियां उठा के ले जाएगा। अब उसको क्या मिला, अगर वो दिन रात सुबह शाम पूरा परिवार भी काम में लगा हुआ है तो उसे केवल और केवल इतना मीगर, इतना ना के बराबर वाला अमाउंट मिलेगा जिसमें वो अपने परिवार का एक हफ्ते के लिए भरण पोषण भी नहीं कर सकता। अब अगले हफ्ते वो आएगा चूड़ियां ले जाएगा, फिर देगा पैसे ले। अब इस पैसे को मना करने के लिए हिम्मत चाहिए कि नहीं भाई साहब 10 पैसे में तो नहीं पहुंचाएगा, वाह ठीक है तो नहीं है पैसे, जा, तेरे जैसे सैकड़ों हैं यहाँ पे घर, किसी घर में घुस करके पैसा दूंगा, चूड़ियां बना के देगा 10 पैसे। तो आपस में ही कंपटीशन हो गया ना, इसलिए वो कह रही है कि एक ऑर्गेनाइज कर लो अपने आप को, एक कोऑपरेटिव बना लो, रेट तय कर सको, टर्म्स एंड कंडीशन काम की तय कर सको, किस तरह के लोग काम करेंगे, कौन काम नहीं करेंगे, सारी चीजें तय कर सको, कुछ तो करो। तो कहता है कि नहीं भैया मिडिल मैन जो है उनके कुचक्र में, विशियस सर्कल में हम फंसे हुए हैं, हु ट्रैप्ड, जो कि फंसे हुए हैं देयर फोरफादर्स एंड फोरफादर्स, यानी उनके फादर्स यानी उनके पिता और उनके पूर्वज भी। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम व्यवस्थित, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम एक संस्था जैसी बना भी लेते हैं, वी आर द वंस
हु विल बी होल्ड अप, यानी कि हम ही वो होंगे जिन्हें घसीट करके पुलिस वाले न्यायालय में ले जाएंगे बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा हमें घसीट कर ले जाया जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, ड्रैग्ड घसीटा जाएगा टू जेल, जेल में, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। दे से तो वही युवा कहते हैं कि भैया ऐसे हमारे साथ व्यवहार किया जाएगा जैसे हम कोई अवैध काम कर रहे हैं, डूइंग समथिंग इलीगल। यानी पुलिस वाले आएंगे, हमें मारेंगे, पीटेंगे, घसीट के ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे जैसे हम कोई अवैध काम कर रहे हो, जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हो। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है, उनके बीच में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनका नेतृत्व कर सके, उनका नेता बन सके। नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको सिखा सके, मदद कर सके कि चीजों को अलग नजरिए से कैसे देखा जा सकता है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पूर्वज भी उतने ही थके हुए हैं जितने वे थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पोवर्टी टू अपार्थी टू ग्रीड टू इनजस्टिस, यानी कि वे टॉक करते हैं, बातें करते हैं एंडलेसली, अनंत तरीके से, एक स्पाइरल यानी गोल 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 एक ही चक्र में घूमते रहते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, बस इसी में घूमते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भैया गरीबी है, उदासीनता है, लोग लालची हैं जिस वजह से हम फंसे हुए हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय के बाद फिर गरीबी है, फिर अपाती है, फिर ग्रीड है, फिर अनजस्टिस है, फिर वापस घूमेंगे, फिर वापस घूमेंगे। उनसे कितनी बात कर लो वो एक गोल 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 उसी दुख में, उसी बात में घूमते रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। लिसनिंग टू डेम, उन्हें सुनना, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, तो जब मैं उन्हें सुनती हूँ तो मैं दो अलग अलग संसार देखती हूँ, दो बिल्कुल भिन्न संसार। कैसे? वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। एक ऐसा परिवार जो कि फंसा हुआ है गरीबी में और किस बोझ के तले दबा हुआ है, इस कलंक या इस दाग के बोझ के तले दबा हुआ है कि किस कास्ट में उसका जन्म हुआ है। तो वो उसी को माथे पे लेके बैठा है कि भैया बैंगल बनाने वालों के घर में पैदा हुआ है, ऐसी जाति में पैदा हुआ है तो बैंगल बनाएगा। एक व्यक्ति, एक परिवार तो वो हो गया जो इस चीज को सबसे ऊपर मानता है। द अदर इज the other vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians। और दूसरा जो vicious circle है, जो कुचक्र है, वो साहूकारों का है, दलालों का है, पुलिस वालों का है, लॉ कानून के रखवालों का है, नौकरशाह अधिकारी वर्ग का है, या फिर नेता लोगों का है, पॉलिटिशियंस का है। वो लोग जिन्होंने इस कुचक्र का निर्माण किया है जिसमें वो इन गरीबों को घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। यहां तक का क्लियर है कि नहीं है भैया? एक बार फटाफट से बता दो। नेक्स्ट है यहां पर, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। साथ मिलकर वे उस बोझ को, उस बैगेज को इंपोज करते हैं, थोप देते हैं उन बच्चों पर जिसे वह नीचे नहीं रख सकते। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वह बच्चा किसी भी चीज से जागरूक हो, यानी उस बच्चे को पता चले कि भैया इस बोझ को उठाना है, नहीं उठाना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं है, मैं कुछ और कर सकता हूं, नहीं कर सकता, वो इतना सोचने समझने योग्य हो, उससे पहले ही उस पर वह बोझ लाद दिया जाता है। ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और वह उसे उतना ही स्वाभाविक तौर से स्वीकार कर लेता है जितना स्वाभाविक तौर पर एक समय में उसके फादर ने स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ अन्य, कुछ अलग हटके करने का मतलब है साहस करना, कि भैया आपके अंदर साहस है क्या कुछ अलग करने का? आप में से कोई बैठे बैठे बोल दो, एक ऐसे ही टोरा मैसेज डाल दो, है मैं कलेक्टर बनूंगा, और जिले का नाम लिख दो, इस जिले का कलेक्टर बनूंगा, बात ही खत्म हो गई है। 50 मैसेज आ जाएंगे। 10th में कितने मार्क्स आए थे, इंग्लिश आती है क्या, हिस्ट्री तैयार है क्या, ये है क्या, वो है क्या। साहस करने वाले के साहस को तोड़ने वाले 100 लोग मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि अगर किसी ने साहस किया है तो उसका साथ देने वाले 10 भी मिल जाएं। 2 मिलना मुश्किल है। साहस करने वाले का साथ देने के लिए 2 भी नहीं मिलते, लेकिन उसके विश्वास को तोड़ने के लिए, उसके साहस को तोड़ने के लिए 100 लोग लग जाएंगे। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग यानी कि साहस करना वह जब पल के बड़ा हो रहा था उसका हिस्सा कभी रहा ही नहीं। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered, और जब इसी चीज का, ये जो साहस है,
इसका एक फ्लैश, इसकी एक चमक जब मुझे महसूस हुई मुकेश में, तो मैं प्रसन्न हो गई, मैं बहुत खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, वह एक गैराज में जाएगा और मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस, लेकिन गैराज जो है, गैराज वो जगह होती है जहां पर गाड़ियों को सुधारा जाता है। विशियस का मतलब होता है बेटा कु, बुरा, गंदा। सर्किल का मतलब चक्र, कुचक्र कहा जा सकता है ना। तो ऐसे तो गैराज जो है बोले दूर है, यहां पे लेखिका कहती है कि यार तुम्हारे आसपास तो कोई गैराज ही नहीं, गैराज तो बहुत दूर है तुम्हारे घर से। तो यहां पर मुकेश जो है जोर देकर कहता है आई विल वॉक, कितना ही दूर हो मैं पैदल चल के जाऊंगा। है कोई कहता है कि तू भाई 100 में से 100 नंबर लाने की बात कर रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश की किताब खोल के देखिए, तो आप ये कहना कि देख भी ली और नहीं देखी तो देख लूंगा और पूरी आर पार देखूंगा, पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 100 तक आर पार। तू पेज अपनी इच्छा से खोलना, प्रश्न तू पूछना, जवाब मैं दूंगा। ये कॉन्फिडेंस जो मुकेश का कॉन्फिडेंस है कि कोई उसको चैलेंज कर रहा है, उसके कॉन्फिडेंस को भी चैलेंज कर रहा है। अरे भैया गैराज तो बहुत दूर है, कोई बात नहीं चल के जाएंगे क्या फर्क पड़ता है। मतलब मस्त है मुकेश का एटीट्यूड। कह रहे आप बताओ चुनौतियां क्या हैं, उनको पार कैसे करना है वो मेरा काम है, वो मेरी समस्या है कि वो चुनौतियां पार कैसे होगी, आपकी टेंशन नहीं है, वो मेरी टेंशन है। जोर देकर वह कहता है डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो यहां पर लेखिका फिर से पूछते क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो। ही सडनली साइलेंट, और वह चुप हो जाता है। नो नहीं, ही सेज, नहीं कहता है। और कैसे कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की ओर घूरते हुए, नहीं नीचे देखते हुए, जैसे कि उससे इस प्रश्न में शर्मिंदगी महसूस हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये भाव आया कि ये प्रश्न पूछकर मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। बेसिकली ये मेरे से बिल्कुल बाहर की बात है, मेरे बस के बाहर की बात है जो मुझसे कही जा रही है। इन अ स्मॉल ममर, और हल्का सा फुसफुसाते हुए वह कहता है देयर इज एन एम्बेरसमेंट, वहां पर उसे शर्मिंदगी या ग्लानि का भाव महसूस होता है। दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। क्या बात है यार, शानदार। लिख लो भैया इसे तो कॉपी के अंदर है। जब तक आपकी इच्छा पछतावा ना बन जाए तब तक अपनी इच्छा के लिए काम करते रहना। जब तक आपका लक्ष्य पछतावा ना बन जाए कि भाई काश मैंने कोशिश कर ली होती, काश मैं थोड़ा पढ़ लिया होता, काश मैंने थोड़ा ध्यान दे लिया होता, ये पछतावा है। तो जब तक आपकी इच्छा, जब तक आपका लक्ष्य, जब तक आपका उद्देश्य पछतावा ना बन जाए तब तक उसके लिए काम कर लेना बेहतर है, काम कर लेना अच्छा है। ही इज कंटेंट, वह बहुत ही संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। वह बहुत ही संतुष्ट है कारों के बारे में सपना देखकर, जिसे वह तेजी से दौड़ते हुए देखता है सड़क से नीचे की ओर जाते हुए, जो उसके टाउन में, शहर में देखने को मिलती है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम हवाई जहाज उड़ते हैं। तो ये थोड़ी सी हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी कहानी है। तो भैया बहुत सारे बच्चे बात करते रहते हैं मोटिवेट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशन की कोई बात बताइए। मोटिवेट मत होइए, मुकेश को देखो, मुकेश का जीवन देखो, मुकेश के आसपास के लोग देखो, इतने लो एनर्जेटिक लोगों के साथ वो रह रहा है जो मतलब हार ही मान चुके हैं कि यार चूड़िया बनाने के अलावा कुछ है ही नहीं जीवन में, क्या करें। जैसे ही कोई बाहर निकलने की भी बात करे तो आसपास 10 जो है लो एनर्जी वाले लोग आ जाते हैं, अरे छोड़ ना रे यार, अंदर बैठ, चूड़ी बना, मस्त रहे। उसके जैसा व्यक्ति अगर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि नहीं मैं जाऊंगा मोटर मैकेनिक बनूंगा, आपके पास तो बहुत रिसोर्सेज हैं यार, आपके पास तो बहुत संसाधन है कि आप अपने जीवन में क्या कुछ करना चाहें और नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है ना कि आलस से बाहर निकल के शुरुआत करनी पड़ती है, आलस छोड़ना पड़ता है, इच्छाएं छोड़नी पड़ती है, आराम छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, तब जाकर के वास्तविक संघर्ष शुरू होता है। और जब संघर्ष शुरू होता है तो संघर्ष के आगे तो सफलता है ही है भाई, उसमें तो फिर सफलता से आपको कौन रोक सकता है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा।
Thank you very much. I'll see you tomorrow. Till that, take care of yourself. Bye bye. I'll see you soon.